अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आ गई हूँ मैं वापस आज एक नए व्लॉग के साथ। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने दोस्तों का, अपने प्यारे प्यारे से व्यूवर्स का, यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, कमेंट्स किए अच्छे अच्छे, मुझे समझाया। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं दोबारा आ गई हूँ वापस। सुबह सुबह के टाइम से व्लॉग शुरू करते हैं। नाश्ते का टाइम था, किचन में मैं आ चुकी थी बच्चों को रेडी करके, सब कुछ कमरे के काम करके। तो किचन में आके जो है ना, कुछ काम मेरी मदर इन लॉ कर चुकी थी, जैसा कि मतलब ये सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी उन्होंने। बस आके जो है वो मैंने चने बॉयल किए जो कि नेक्स्ट डे के लिए थे। उसके बाद ये आज बन रही थी हमारे किचन में मिक्स सब्ज़ी। ये ऐसी सब्ज़ी है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी में खानी पड़ती ही है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ घर में बने और आप ना खाओ। उसके बाद जी फिर बस यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया था, और दूध के बॉयल होने के बाद जो है ना, फिर मैं चाय रखने की तैयारी कर रही थी। जब मीरब होने वाली थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय से ना नफ़रत हो गई थी। मैं चाय पीना मैंने स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं जब से मीरब पैदा हुई है मुझे चाय की इतनी क्रेविंग होती है। मेरा दिल करता है कि बस मैं हर टाइम बड़े बड़े मग भर भर के चाय के पीती रहूँ। तो बस चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए, साथ मैंने ऑमलेट की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, अब पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ना मेरा अंडे से ना दिल उठ गया था कि मैं अंडा इतना शौक से खाती थी, मैं डेली बेस पे अंडा खा सकती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरा ना अंडे से दिल उठ गया। मैं खा भी रही होती ना, मुझे वो टेस्ट नहीं आता जैसे पहले आता था। पता नहीं क्या है, नज़र लग गई है या क्या हो गया है, लेकिन ना बस वो मज़ा नहीं आता मुझे अंडा खाने में। लेकिन अभी कुछ था नहीं सालन वगैरह, तो मुझे नाश्ते के लिए इसीलिए अंडा खाना पड़ा। जो अचार है वो मैं मीरब की वजह से नहीं खाती, एक ही दिन खाया है, लेकिन आजकल वो थोड़ी सी अपसेट है उसकी तबीयत, इस वजह से आजकल मैंने ना फिर दोबारा नहीं खाया। उसके बाद जी यहाँ पे जी डायरीज़ मेंशन कर रही थी मैं चाय पे। तो अच्छा, मैंने कभी ऐसे ना चुस्त काम किए नहीं है, लेकिन कभी कभी करने में मज़ा भी आता है। तो साथ ही साथ जो है वो किचन भी मैं क्लीन करती जा रही थी, और आज था जुमा, तो इसलिए जो है ना मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं टाइम से किचन से फ्री हो जाऊं, ताकि जुम्मे का ना सुकून से इंसान इबादत कर सके। सबको नाश्ता वगैरह दे के मैंने ना फ्री होना था, और फिर ही ना इबादत वगैरह करनी थी डेफिनेटली। तो अच्छा, जब जुमा होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एक दिन पहले ही नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के बाद ना आप ये नहीं कर सकते कि आप जुमे वाले दिन सुबह उठो, ऑयल लगाओ, फिर सारा काम करो, और फिर नहाओ, और फिर नमाज़ पढ़ो। इतने में ना नमाज का टाइम ही निकल जाता है। तो इसलिए अब मैंने ये रूटीन बना लिया कि मैं थर्सडे शाम को नहा लेती हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर काम वगैरह करके ना, तो मुँह हाथ वगैरह धो के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, तो मैं आराम सुकून से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर मेरी नमाज की रूटीन जो है ना, वो इतनी अपसेट नहीं होती। ऑलरेडी जब से मीरब हुई है ना, मेरी नमाज की रूटीन पहले की तरह सेट हो ही नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं इतने रेगुलर नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मतलब नमाज ना मुझसे ठीक से पढ़ी ही नहीं जा रही। अगर नमाज़ पढ़ भी रही हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो बस आजकल जो है वो मैंने दोबारा कोशिश की है शुरू, कि मैं ना रेगुलर हो जाऊँ नमाज के साथ। और इस सब के पीछे ना सबसे ज़्यादा डंडा है मेरी मम्मा का, कि वो ना बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं एक दो दिन से मेरे साथ, कि तुम बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ती। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस यहाँ पे मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि नमाज़ वगैरह पढ़ूँ। किचन से फ्री हो गए आ गई थी, तो यहाँ पे बच्चों के जो कुछ कपड़े थे ना, वो मैंने फुल तपते हुए गर्म पानी में भिगो दिए थे, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो यहाँ से कपड़े वगैरह भिगोने के बाद ना, मीरब को से भी फ्री होके, सारे कामों से फ्री होके ना, फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो बस मैं वज़ू वगैरह करके आ गई थी। आके बस मैंने अपना दुपट्टा वगैरह सेट किया। और ना अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैंने जुमे वाले दिन ना बड़े दुपट्टे वाला कोई सूट पहनूं, ताकि जब मैं नमाज़ पढ़ी हूँ मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ। और कपड़े तो हमेशा बाकी मैं खुले खुले ही पहनती हूँ, हमेशा ही कुर्ते ही पहनती हूँ। फिटिंग वाले कपड़े ना मैंने बचपन से नहीं कभी पहने, और मुझसे पहने ही नहीं जाते। मुझे नहीं समझ आती कि लड़कियाँ ये बड़े बड़े गले, फिटिंग वाले कपड़े, इस तरह की चीज़ें कैसे पहन लेती हैं। मेरा ना कपड़ों के मामले में एक कंफर्ट जोन है, मैं उससे नहीं निकल सकती। और वो कंफर्ट जोन है खुले खुले कपड़े, छोटे गले, और मतलब नॉर्मल से जो है वो ऊंची कैपरी वगैरह,
बस इसी तरह के मैं कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, उसके बाद बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, मीरब जो है ना वो सोई हुई थी, तो बस इसीलिए जो है वो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद मीरब उठ गई थी, उसकी पुप्पो ने से पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद बस फिर जो है ना वो इतनी ज़्यादा इबादत नहीं मैं कर सकी थी, लेकिन मीरब को पकड़ के साथ साथ सुलाते सुलाते जो कुछ मैं पढ़ सकी थी मोबाइल से मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, आप भी ये चीज़ ना करें कि अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते ना कुरान पाक से, तो एटलीस्ट मोबाइल से पढ़ लिया करें, या जो आप चीज़ आपको ज़ुबानी याद है ना वो लाजमी पढ़ लिया करें। बस जी, उसके बाद शाम हो गई थी, शाम के टाइम में आ गई थी किचन में। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो आज गई हुई थी मोहल्ले में किसी आंटी के तरफ, तो बस यहाँ पे मैं किचन में आई तो फ्रूट्स आए हुए थे, फ्रूट्स को वॉश किया, जो सालन रात का पड़ा था, रात के लिए आई मीन बनाया था मिक्स वेजिटेबल्स, उनको थोड़ा सा भूनने वाला था, वो भूना, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए यखनी बनाई। और ज़ाहिर है मेरी मदर इन लॉ जो है वो घर नहीं थी, मम्मा भी घर नहीं थी, मीरब के जो मामू होते हैं वो भी बाहर गए होते हैं काम वगैरह से, और उसकी जो खालाएँ हैं वो भी बिज़ी थी, पप्पो भी बिज़ी थी। तो बस यहाँ पे किचन में ना मैं मीरब को साथ साथ उठा के काम कर रही थी। थोड़ा सा काम मैंने किया, फिर मेरी बस हो गई, फिर मैंने जाके उसकी खाला कहा कि भाई छोड़ो अपने काम, इसको संभालो, मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, फिर मैं इसको पकड़ूंगी। तो बस यहाँ पे किचन का जो है ना वो काम डेली रूटीन का वैसे ही चलता है, जैसे यखनी वगैरह बन गई, सबको खाना दिया, चाय बनाई, बर्तन धोए, उसके बाद रात का दूध बनाया, फिर बर्तन धोए, और बस यही रूटीन वगैरह जो है ना रोज़ चलती रहती है। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ सारी चीज़ों के बाद ना शेयर करूँगी, जो कि है जी ऑर्गेनिक्स पे लॉन्च होने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ेस मास्क। अच्छा, ये फ़ेस मास्क जो है ना ये मुझसे किसी ने अर्जेंट ऑर्डर पे बनवाया है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, तो बस यहाँ पे मैं उसकी मेकिंग ही कर रही थी, तो बहुत जल्द इसको लॉन्च भी कर दूँगी। फ़िलहाल जो ऑयल्स लॉन्च हुए हुए हैं ना, इनको लाजमी ट्राई करें, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके। और उसके बाद इस जो फ़ेस मास्क है ना, इसको बाय करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत जल्द मैं लॉन्च करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वही रोटियां पकाना, बर्तन धोना, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही आजकल, कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें दिखाऊँ कुछ, और थोड़ा सा बातों के साथ जो है ना वो अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।